बीजेपी ने टिकटों का ऐलान कर दिया है। 195 सीटें हैं जिन पर आज ऐलान किया गया है। 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 27 एससी है, 18 एसटी है, 57 ओबीसी है। और ये जो ऐलान हुआ है इसके लिए सीधे चलते हैं अमोद राय के पास। अमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा अमोद से हम जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको जल्दी से बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो गया है। वाराणसी से 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 34 केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अर्जुन मुंडा इसमें हैं। 28 महिलाएं हैं। 50 साल से कम 47 उम्मीदवार हैं। जल्दी से आपको नाम बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से, इसके अलावा आप देखिए डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल है। छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे को कोरबा से दिया गया है। दिल्ली में चांदनी चौक से प्रवीण खंडेवाल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज है। वेस्ट दिल्ली से श्रीमती कमलजीत शेरावत है। दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिदूड़ी है। हमने आपको बताया था कि रमेश बिदूड़ी का टिकट कट रहा है और टिकट कट गया। नॉर्थ गोवा से श्रीपद नाइक है। नौसारी से श्री आर पाटिल है। उधमपुर से जितेंद्र सिंह है। जम्मू से जुगल किशोर है। और इसके अलावा खूंटी से अर्जुन मुंडा, हजारीबाग से मनीष जायसवाल है। केरल में डॉक्टर अब्दुल इस्लाम मल्लापुरम से उतारे गए हैं। और त्रिवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया बीजेपी ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट मिला है। दमोह से राहुल लोधी है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया है बीजेपी ने। भोपाल में आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से। भूपेंद्र यादव को अलवर से टिकट दिया गया है। ज्योति मिर्धा जो कि विधानसभा चुनाव में जीत नहीं हासिल कर पाई, उनको लोकसभा चुनाव में नागौर से सीट दिया गया है। पीपी चौधरी पाली से। गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से टिकट दिया गया है। सीपी जोशी जो कि अध्यक्ष है चित्तौड़गढ़ से, उनको टिकट मिला है। ओम बिरला स्पीकर कोटा से टिकट मिला है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत गौतम झालावाड़ से उनको टिकट दिया गया है। तेलंगाना सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी और करीमनगर से बंदी संजय को टिकट दिया गया है। बिप्लब देव को त्रिपुरा वेस्ट से टिकट मिला। सीधे चलते हैं अमोद राय के पास। अमोद, 195 नाम, और जो बात अभी आप कह रहे थे, जो बात टीवी 9 कह रहा था, उस पर मुहर लगती हुई कई बड़े नामों के टिकट कट गए और कई चौंकाने वाले नाम। निश्चित तौर पर देखिए, जो सूची आज आई है उसमें कई नाम कटे हैं। जैसे कि आप अगर सबसे पहले कहिए तो बिप्लब देव को टिकट दिया गया है त्रिपुरा वेस्ट से, और वहां से प्रतिमा भौमिक को का टिकट काटा गया है। उसके अलावा मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे टिकट को रिपीट किया गया है। हालांकि उसमें नए लोगों को कम सामंजस्य किया गया, लेकिन आसनसोल में आप देखिए कि वहाँ नए कैंडिडेट को उतारा गया है। भोजपुरी के सुपरस्टार जो है पवन सिंह, उनको मौका दिया गया। उत्तर प्रदेश में आप देखें तो कुछ जगहों पे चेंज जरूर दिख रहा है। गाजियाबाद में घोषणा नहीं की गई है। नोएडा में रिपीट हुआ, महेश शर्मा को टिकट दिया गया। उसी तरह से आप देखिए मेरठ में रिपीट नहीं किया गया है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसको अभी एनालाइज किया जाएगा तो पता चलेगा। एक एक करके अगर सीट पर आए तो कुछ नाम चौंकाने वाले हैं। जौनपुर से जो टिकट मिला है वो कृपा शंकर सिंह को मिला है। देखिए, कृपा शंकर सिंह की कल ही तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ आई थी सामने, और तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि उनको इस बार टिकट उत्तर प्रदेश से मिलेगा, और वो आज वो साबित भी हुआ। और मैं आपको बताऊं कि सबसे जो इसमें चौंकाने वाली बात थी कि भूपेंद्र यादव, जिनको 2 जगह से जिन्होंने ऑप्शन दिया था चुनाव लड़ने का, हरियाणा से भी उन्होंने दिया था और महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ने का, और राजस्थान से भी दिया गया था उन्होंने, तो राजस्थान से उनको मौका दिया गया है। काफ़ी लंबा काम उन्होंने राजस्थान में किया है। भले ही वो हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन प्रभारी के तौर पे लंबा काम उन्होंने किया है। इसके अलावा जितने बड़े नाम हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, स्मृति ईरानी हो, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, इन सब की उम्मीदवारी को आज घोषित कर दिया गया है। और जो उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में फेरबदल होगा, तो वैसा दिखा नहीं है। काफ़ी लोगों को मौका दिया गया है। हाँ, जहाँ जहाँ टिकट कटने की संभावना है उस सीट को रोका गया है, उसकी घोषणा नहीं की गई। जैसे कि अभी टीवी 9 भारतवर्ष ने अभी चलाया, बृजभूषण शरण सिंह की सीट पर अभी घोषणा नहीं हुई है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको एनालाइज किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें नए लोगों को भी अमोद मौका मिला है। श्रावस्ती से मौका दिया गया है साकेत मिश्रा को। आसनसोल से पवन सिंह लाए गए। बिल्कुल, श्रावस्ती से साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया। साकेत मिश्रा, अगर मैं जहां तक समझता हूं कि पूर्व ब्यूरोक्रेट नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया है।
MLC भी हैं उनको दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा को दिया गया, हालांकि कुशवाहा पुराने नेता हैं और उनको फिर से टिकट दिया गया है यहाँ से। मैं केरल में आपको बताऊं कि केरल में अतिंगल से मुरली धरन को टिकट दिया गया। TV9 भारतवर्ष ने पहले उनको ये बात बताई भी थी कि उनको टिकट दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि झारखंड में 100% टिकट रिपीट कर दिया गया है। बिहार का इसमें कोई नाम नहीं है क्योंकि बिहार की CEC हुई नहीं। इसमें महाराष्ट्र का कोई नाम नहीं है। उड़ीसा का भी नाम धर्मेंद्र प्रधान का इसमें नहीं है क्योंकि उड़ीसा का CEC अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए अमोद एक बार आप एनालिसिस और कीजिए। आपके पास मैं दोबारा आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार पंकज झा के पास चलते हैं। और यूपी के जो नाम आज घोषित किए गए हैं उसमें कौन कौन से नाम जो थोड़े से आपको चौंकाते हैं, कौन कौन से नाम, कौन सी सीट जहां आपको लग रहा है कि ये टिकट कटे हैं, बीजेपी ने नए लोगों को मौका दिया, एक बार थोड़ा विस्तार से विश्लेषण करते हुए बता दीजिए। राहुल, देखिए, अगर 51 सीटों के उम्मीदवारों का नाम आज बीजेपी की तरफ से यूपी के मामले में ऐलान किया गया है तो कोई चौंकाने वाले नाम इसमें नहीं है जिस बात की अपेक्षा या उम्मीद की जा रही थी। यहाँ तक कि चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे और डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, इन सबको टिकट दिया गया है ऐसा। और अगर हारी हुई सीटों का हम देखें तो वहाँ पर बीजेपी ने एक रिस्क लिया, प्रयोग किया है, नए चेहरे लाए हैं। आप जानते होंगे कृपाशंकर सिंह को, जो मुंबई से हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, मूलतः वो जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर में 2019 में बीजेपी हार गई थी और इसीलिए बीजेपी ने इस बार जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से अगर आप देखिए कि बिजनौर हो, नगीना हो, अमरोहा जहां कंवर सिंह तंवर की बात की गई है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अभी जैसा आमोद कह रहे थे, श्रावस्ती, पिछली बार बीएसपी के शिरोमणि वर्मा यहां से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए थे। इस बार वहां से टिकट बदला गया है और साकेत मिश्र जो कि MLC हैं उनको टिकट दिया गया है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें पश्चिम से पूरब तक और सेंट्रल यूपी तक कोई भी जो चेहरा है वो बदला नहीं गया है। सिर्फ हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने इस बार अपने उम्मीदवार बदले हैं। जिन लोगों के बारे में चर्चा थी, चाहे वो चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे हो, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल हो, सभी पुराने चेहरे उतारे गए हैं। बस्ती से हरीश द्विवेदी भी हैं, मोहनलालगंज से कौशल किशोर हैं, सभी पुराने चेहरे। श्रावस्ती जो हारी हुई सीट थी, लेकिन इसके अलावा सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, यहाँ तक कि आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, अभी तक सुल्तानपुर और आपको कहें पीलीभीत, मेनका और वरुण की सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कोई चौंकाने वाला नाम इस पूरी लिस्ट में नहीं है, कम से कम यूपी के मामले में तो आप ऐसा कह